नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। पुराने समय में जब राजा लोग हुआ करते थे तो हर राजा का एक कर्तव्य होता था जिस पे उसका ज़्यादा फोकस होता था। राज्य की सीमा की सुरक्षा और प्रजा का हित। हित के ऊपर विवाद हो सकता है, लेकिन राजा जो साधारण तौर पे जो आम जनता को प्रभावित करे उन कामों को करता था जो हित के लिए हों, भले के लिए हों। उस समय के सिस्टम दूसरे थे तो धर्मशालाएं बनती थी वगैरह वगैरह जो भी होता था। आज का सिस्टम दूसरा है तो कुछ और होता है। तो मेन बात आती है सीमा की सुरक्षा। अब सीमा की सुरक्षा का क्या महत्व है? भाई हमारे राज्य के अंदर अतिक्रमण ना हो, कोई दूसरा देश हमारे ना घुस जाए। उसके दो तरीके हैं, या तो आप जिससे आपको खतरा है उसको आप मार दें और उस पर अपना कब्जा कर लें, वही अतिक्रमण उसका भी हो गया। वो भी तो रक्षा करना, उसका आपसे डर है। तो ऐसे में एकमात्र रास्ता होता है संधि, मित्रता। मित्रता का जो एक परफेक्ट रिलेशनशिप है वो है कि हम उसमें शादी लगा कर लें, अपनी लड़की उधर दे दें, उनकी लड़की से अपने लड़के की शादी कर दें। इस प्रकार का व्यवस्था बनती है। तो जब हम दो संबंधी हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के पक्ष में रहेंगे। तो राज्य का विस्तार भी हो गया, मित्रता भी हो गई, व्यापार का आना जाना भी शुरू हो गया, कोई वीज़ा पासपोर्ट का पंगा भी ख़त्म हो गया। बहुत नॉर्मल सी डॉक्यूमेंटेशन तब भी होती होगी, आज भी होती होगी, और सबको फ़ायदा। फिर जब उस राज्य के आगे वाली सीमा है तो वहाँ भी मैत्री, फिर उसके आगे मैत्री। तो एक दायरा होता था उस वक्त पे जो बहुत ज़्यादा बड़ा तो लोगों का ज्ञान नहीं होता था। अब जब बहुत बड़ा राज्य का एक विस्तार हो गया, विस्तार का मतलब संधि हो गई, बड़े सारे राजा एक साथ हो गए, तो वो बन गया एक ग्रुप। जब ग्रुप बन गया तो ये संधि हो गई कि जब भी कोई भी बाहरी शक्ति किसी के ऊपर भी आक्रमण करेगी तो सबकी सेनाएं मिल के लड़ेंगी और उसको घुसने नहीं देंगी। तो ये प्रस्ताव पहले भी होते थे, आज भी हैं। अब अगर कोई विदेशी घुसने की कोशिश करे तो झगड़ा तो होगा। विदेशी क्यों घुसना चाहेगा? कि वो देखेगा कि इनके यहाँ तो बड़ी संपन्नता है, ये तो बड़ा अच्छा पनप रहे हैं, हम नहीं पनप पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उसको भी खुजली मचेगी। वो सोचेगा कि मैं इनके यहाँ पहुँच जाऊँ, ये राजा बड़ा बलशाली है, तो इसके बजाय मैं इसको तोड़ूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक जंगल में एक शेर था और चार बैल थे, चारों की बड़ी तगड़ी दोस्ती थी। शेर जब भी एक बैल का शिकार करने जाता तो बाकी तीनों मिलकर उसको मारते थे। तो शेर कभी भी बैलों का शिकार नहीं कर पाया। उसको अंदर ही अंदर तड़प थी, क्योंकि इनका तो राज्य का एक नाटो बन गया था, जैसे आजकल नेटो है, वैसे वो चारों बैलों का ग्रुप था, चारों मिल के मारते थे। आई वहाँ पे एक लोमड़ी, लोमड़ी ने चारों के मन में भेद डाल दिया। वीटो पावर आ गई, यूएनओ के अंदर वोटिंग हो गई, हम वोट देंगे, हम वोट नहीं देंगे, वोट दे भी देंगे तो साथ नहीं आएंगे। और शेर ने अलग अलग चारों बैलों को मार दिया और खा गया। ये इस प्रकार की भ्रांतियाँ, इस प्रकार की तकनीक हमेशा से रही हैं। आज भी स्थिति यही है। जीवित रहना है तो दूसरे को मारना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल है, एक बार एक समुद्र में एक पानी का जहाज डूब रहा था। एक लाइफ बोट पे 3 लोग किसी तरीके से जान बचा के भागे। उसमें 2 गोरे थे, एक काला था। जब तक उनके पास पानी वानी था तब तक तो पानी पीते रहे, जहाज को डूबता हुआ देख लिया। अब चारों तरफ पानी और नाव और समुद्र की लहरें चल रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद समुद्र का पानी पी तो सकते नहीं है, प्यास लगी, गर्मी लगी, सूरज है। तो उन दोनों गोरों ने तय किया कि हम किसी एक आदमी को मार के उसका खून पीते हैं, इससे प्यास बुझ जाएगी। अब वो 2 गोरे तो एक हो गए, काला अकेला हो गया। काले ने चाकू निकाल लिया। अब सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब ऐसे थोड़ी है, अगर उसको पता लग गया काले को कि गोरे उसको मार सकते हैं तो काला चुप तो नहीं बैठेगा। ऐसे ही कुछ आज की घटनाक्रम के अंदर भी हो रहा है। जब वो पता लग गया कि ये षड्यंत्र करके हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं तो कुछ तो किया जाएगा। भाई जॉइंट फैमिली है, शहर में, गांव में सब एक साथ रहते हैं, बहुत समृद्ध हैं, 5 भाई हैं, पांचों के पास कार है,
तो घर में फिर 5 कारें हुई, पांचों शादीशुदा हैं, पांचों के बच्चे हैं, अगर सबके 2-2 बच्चे हैं तो 10 लड़के हो गए, घर में 15 लाठियां हो गई। ये कैलकुलेशन है शक्ति प्रदर्शन की। अब गांव के अंदर या किसी भी जगह पे इस प्रकार के अगर परिवार हों तो वो एक शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक होते हैं, और उनके प्रभाव में भी काफ़ी लोग होते हैं, सबके अपने अपने मित्र हैं। भाई 15 परिवार तो हो गए, तो अब हो गए उनके इतने सारे वोट बैंक हो गया, आज तो वोट से राजनीति चलती है। और ऐसे में अब अगर कोई दूसरा ओपोनेंट खड़ा होना चाहेगा तो जाहिर सी बात है वो इन्हें फूट डालने की कोशिश करेगा, इनको तोड़ो तोड़ो और राज करो। ये एक तकनीक है, अगर इनमें फूट नहीं पड़ेगी तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। अब वो सर्वाइव नहीं करेगा तो वो उसका अपनी प्रॉब्लम है, इनको उसकी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। उसने जीवित रहना है तो वो उनको मारेगा, मारने का मतलब वो चालें चलेगा, कुटिल चालें चलेगा, शकुनी की तरह चलेगा, बर्बाद करेगा। अब समझने वाली बात यह है कि क्या आप बर्बाद होना चाहते हैं? और बात आती है दूसरी वाली कि सीमा का विस्तार और प्रजा का हित। प्रजा का हित किस में है? क्या गोलेबारी में है? ये गोलाबारी क्यों हो रही है? सिर्फ ईगो की वजह से। और अगर ईगो को हटा दिया जाए तो कोई गोलाबारी नहीं होगी। अब इस घटना को जो आज चल रही है रशिया और यूक्रेन में, इसको अगर हम इस संदर्भ को कंपेयर करें, कृषि कानून भी लगाया गया। सरकार का कहना है कि जनता के हित में है, जनता का कहना है हित में नहीं है। एक टकरार थी, 1 साल तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, कहीं पे भी शक्ति प्रदर्शन नहीं हुआ। किसानों ने अपना गुस्सा दिखाया, प्रकट किया, लेकिन कहीं भी ऐसा एक्शन नहीं हुआ जैसे कि लोग उम्मीद कर रहे थे। और बाद में जब ये देखा गया कि चीज़ें नहीं सुलट रही हैं, आम पब्लिक को दिक्कत आ रही है, बॉर्डर बंद होने की वजह से खेतों का रास्ते से जाना पड़ रहा है, गांव वालों का भी संयम टूट गया कि उन्होंने सड़कें हैं टूटने लगी थी, उनको दिक्कत आने लगी थी, तो उधर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो ईगो को समाप्त करते हुए कानून को वापस ले लिया गया। ये देखना चाहिए कि अगर आप शत्रु से लड़ सकते हैं फिर तो आप पंगा लें, लेकिन किसकी कॉस्ट पे? जनता की कॉस्ट पे नहीं। जनता की सुविधा के लिए आप कटिबद्ध हैं, अपनी ईगो के लिए कटिबद्ध नहीं है। आप झुक जाएंगे तो कम से कम ये सर्वनाश रुक जाएगा। जब वो मौका लगे आप तब दांव पकड़ें। कबड्डी के खेल के अंदर भी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए बंदा जाता है, जब तक सांस रहती है तभी तक हंगामा करता है, और उसके बाद जब उसको लग जाता है कि अब 2-3 सेकंड की सांस बची है, वो वापस भागता है। अगर वापस भागने का टाइम आ गया है, ये तो खिलाड़ी को समझ में आएगा। तो बेहतर यही होगा कि सांस रहते ही वापस आ जाए, बजाय इसके कि सारे के सारे आउट हो जाएं और आप गेम को हार जाएं। क्योंकि दूसरा जिस तैयारी से आया है उसको अपनी वो काला है, उसको पता है कि अगर मैंने इनको नहीं मारा तो ये मेरे को मार देंगे, तो वो भी अपने सर्वाइवर के लिए, रक्षा करने के लिए उतरा हुआ है। और दूसरे लोग जिन्होंने दावा किया था हम मदद करेंगे, मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो गए तो ये इशारा उस साइड भी चला जाएगा। वो अपने को बचा रहे हैं। अभी भी समय है कि समय रहते हुए जनता की भलाई के लिए कुछ कटु निर्णय लिए जाएं। संभव है आपकी ईगो के ऊपर दिक्कत आएगी, लेकिन जीवित रहेंगे फिर आपको मौका मिलेगा। वो 21 बार जाला बनाते हुए मकड़ी को देख के पुनः शौर्य में आ गया और उसने राज्य जीत लिया, तो ज़बरदस्ती किया कि अभी कुछ सब कुछ किया जाए। तो बेहतर होगा कि इस चीज़ को रोका जाए, संभाला जाए और शांति व्यवस्था को स्थापित किया जाए। आज का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऑल के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन एक साथ मिलते रहें। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।